हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास कई मैसेजेस आए हैं जिसमें बच्चों ने बोला है कि भाई हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, चाहे हमारे स्कूल्स हों, चाहे हमारे कॉलेजेस हों, हमने गोल्ड मेडल भी लिया है, पेरेंट्स को भी हम पे प्राउड है, लेकिन उसके बावजूद भी जो नेट जेआरएफ है वो हमसे क्वालिफाई नहीं हो रहा। सपने टूटते हुए लग रहे हैं क्योंकि पहले से तो हमारा माइंडसेट ये बना हुआ है कि हम पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन नेट जेआरएफ कर रहे हैं तो बिल्कुल जैसे समझ नहीं आ रहा कि ये हकीकत है या मैं कोई सपना देख रहा हूं या मेरे साथ हो क्या रहा है। आज हम इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि पढ़ाई में अच्छे होते हुए भी आखिर क्यों हो रहा है कि हमारा नेट या जेआरएफ नहीं निकल पा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है और ए टू जेड में आपको सारी चीजें अपने अनुभव के हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा डिस्काउंट जो यहाँ पे चल रहा है मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आज 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस है और उसके लिए आप सबको शुभकामनाएं। और इसी के साथ यहाँ पे जो पेपर 1 का जो हमारा कोर्स है वो अब हो गया है केवल 2999 का इस कोड के साथ। तो ये कोड को याद रख लो, 2 दिन के लिए वैलिड है और रिपब्लिक कोड आपको यूज करना है। जनरली जो ऑफर्स आते रहते हैं मैं उनके बारे में वीडियोस में नहीं बताता हूं, बट ये केवल 2 दिन के लिए है तो किसी का नुकसान ना हो। अगर आपको लेना है तो आप इन 2 दिनों के अंदर ही ले लो, उसके बाद जो है रिपब्लिक जो कोड है वो काम करना बंद कर देगा, तो ये प्राइजेस थोड़े से बढ़ जाएंगे, है ना। तो 2999 का अगर आपको लेना है रिपब्लिक कोड यूज करें। ओके, तो गाइस देखिए क्या होता है कि जो कोई स्टूडेंट है वो पढ़ने में कमजोर है, अगर उसको ये रियलिटी पता है और उसका नेट जेआरएफ नहीं हो रहा है तो उसको समझ में आ जाता है हाँ भाई मैं पढ़ने में कमजोर हूं और मेरा नेट जेआरएफ नहीं हो रहा है। कोई पढ़ने में बहुत ही अच्छा है और पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ निकाल लेता है तो वो भी कहता है हाँ भाई मैं तो पढ़ने में अच्छा हूं। लेकिन यहाँ जो तीसरी कैटेगरी आती है जिनको बचपन से टीचर्स ने बहुत अप्रिशिएट करा है उनकी अच्छी पढ़ाई के लिए, इनफैक्ट उसके पेरेंट्स को भी प्राउड कराया गया है कि भाई आपका बेटा या आपकी बेटी तो बड़े अच्छे हैं पढ़ाई करने में। जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग वगैरह हुई है कि जरूर ये लड़का कुछ करेगा या जरूर ये लड़की कुछ करेगी, और बहुत मन में उम्मीदें भी आ गई कि हाँ भाई मैं तो पढ़ने में अच्छा हूँ, कॉलेज में भी जाता हूँ, स्कूल में भी जाता हूँ, ट्यूशन भी सबको पढ़ाता हूँ और हर जगह मेरी परफॉर्मेंस, मेरी जो पढ़ाई है उसके लिए मेरी तारीफ ही होती है। लेकिन ऐसा देखने में आता है कि ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो नेट और जेआरएफ जब अटेम्प्ट करने जाते हैं तो उनके हाथ निराशा लगती है। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि भाई देखो ऐसा क्यों है। देखो सबसे पहले आप समझो कि अच्छी बात है कि आप अपने एरिया में, अपने समाज में, अपने किसी शहर में या कस्बे में पढ़ाई में अच्छे हैं, औरों से थोड़ा बेहतर है, अच्छी बात है, इसके लिए आपको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये जो एप्रिसिएशन है, ये जो तारीफ है, ये जरूरत से कुछ ज्यादा हो जाती है। मेरी बात आपको थोड़ी कड़वी लग सकती है लेकिन ध्यान से समझना है इस बात को, आप भी एग्री करोगे। देखो भाई क्या होता है कि जब भी हम किसी काम में थोड़े से भी अच्छे होते हैं अपने चारों ओर वालों की कंपैरिजन में, तो हमको बहुत तारीफें मिलने लगती हैं और उन तारीफों से हमें कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि हम तो बिल्कुल सबसे अच्छे हैं। देखिए आपकी अगर टीचर्स ने तारीफ करी है आपके स्कूल में तो इसका मतलब क्या है कि वो जो बच्चे उस क्लास में थे या स्कूल में जो जनरली बच्चे आते थे उनमें आपका परफॉर्मेंस जो है अच्छा था, है ना जी। इसके अलावा अगर आप कॉलेज में भी गए हैं, वहां पे भी आपकी तारीफ हुई है, तो कुछ बच्चों के कंपैरिजन में टीचर ने आपको बेहतर पाया और फिर आपकी वहां पे तारीफ हुई है। और हो सकता है जहां जहां भी आप गए हो कुछ लोगों की कंपैरिजन में आपको श्रेष्ठ पाया गया। ऐसा हो जाता है कभी कभी, हम तुलना करने में गड़बड़ी कर देते हैं और हमें लगता है कि नहीं भैया हम तो सबसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि जहां पे भी हम जा रहे हैं देखो भाई मेरी तारीफ हो रही। ऐसे ही मेरे पास और मैसेजेस आते हैं, कई मैसेजेस आते हैं जिसमें बच्चे कहते हैं कि भैया मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूं। जैसे मैं बीएचयू में पढ़ा हुआ हूं तो बीएचयू के कई स्टूडेंट्स भी मुझे कहते हैं कि भाई आई हैव बीन अ गोल्ड मेडलिस्ट और मुझे अब तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो ड्रीम शैटर हो रहे हैं कि मेरा नेट नहीं हो रहा, जेआरएफ नहीं हो रहा, आखिर क्या कारण है भाई, मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूं। तो मैं उनको सीधा साधा यही रिप्लाई करता हूं कि भाई देखो अपना जो गोल्ड मेडल है इसको अपने सर पे, अपने ईगो पे हावी मत होने दो, यही तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है। क्या होता है ना कि फेलियर्स हमको दुख देते हैं और सक्सेस हमें खुशी देती है, सभी को देती है ना, फेलियर्स दुख भी देते हैं। लेकिन ये काम उल्टा करते हैं, फेलियर्स जो हमें दुख देते हैं वो हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, सक्सेस जो हमें खुशी देती है वो कभी कभी हमें एकदम ऊपर चढ़ा देती है और हम चारों ओर का जो ग्लोबल कंपटीशन है उससे अलग अपने में ही खुश हो जाते हैं कि यार हम तो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में।
देखो साफ सी बात है और ईमानदारी वाली बात है कि अगर आपका नेट और जेआरएफ नहीं निकल रहा है तो आप खुद को इस समय पढ़ाई में, खासकर अपने मास्टर्स की पढ़ाई में, आप अपने आप को अच्छा नहीं मान सकते, है कि नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हो अपने मास्टर्स की पढ़ाई में, उसे मास्टर्स में जो पढ़ाया गया है, जो उसका सिलेबस, उसका पूरा ज्ञान हो, और फिर भी उसका नेट जेआरएफ नहीं निकल पा रहा हो? ईमानदारी से अगर देखा जाए तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि भाई जो आपका नेट है वो आपके मास्टर्स की ही जानकारी को तो एक तरीके से मापता है। तो इसका मतलब ये है कि हम में जो भी तारीफें मिली हैं, जो भी अप्रिसिएशन मिला है, अच्छी बात है, हम उनको एम्ब्रेस करें, लेकिन हम बिल्कुल उसमें ऐसे ना हो जाए कि नहीं भाई हम तो बहुत अच्छे बच्चे थे और अब ये हमारे साथ क्या हो गया। नहीं भाई, आप अभी भी अच्छे बच्चे हैं, पहले भी अच्छे बच्चे थे, बस थोड़ी तुलना में यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। और वो गड़बड़ी ये है कि पहले आपकी जो तुलना, जो आपकी कंपैरिजन हुई थी, आपके समाज में, आपके सिटी में, आपके चारों ओर के लोगों से हुई थी, लेकिन अब आपकी तुलना और जो कंपैरिजन हो रही है वो नेशनल लेवल पे हो रही है भाई। अब आपके शहर के बच्चे यूजीसी नेट नहीं दे रहे हैं, अब पूरे देश के बच्चे यूजीसी नेट दे रहे हैं, और उसमें अगर यदि आपका परफॉर्मेंस कम हो रहा है तो आप समझ जाओ कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक यही बात गोल्ड मेडलिस्ट के लिए भी है कि उनको बड़ा प्राउड आ जाता है कि अरे भाई गोल्ड मेडलिस्ट हो गया मैं तो, अब तो भाई दुनिया मुट्ठी में है। लेकिन भाई ये जो गोल्ड मेडल है कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से निकल के आया हूं। मेरे भी मास्टर्स में 95% स्कोर है, अगर आप कन्वर्ट करो सीजीपीए वगैरह को तो 95 के ऊपर निकल रहा है। और मैं आपको बताता हूं कि आपकी जो परफॉर्मेंस अच्छी होती है वो केवल और केवल आपकी पढ़ाई के बेसिस पे नहीं होती है। आप टीचर से कितना अच्छे से बात करते हो, आपका जो बिहेवियर है और उठना बैठना है वो कैसा है ना। टीचर मतलब टीचर्स को आप ओवरऑल फील कैसे हो। देखो टीचर भी इंसान है, वो आपको लॉजिकली नहीं जांचता है और उस हिसाब से आपकी तारीफ नहीं करता है कि हाँ भाई लॉजिकली बिल्कुल मार्क्स अच्छे ला रहा है तो ही हम इसकी तारीफ करें। आपका ओवरऑल व्यक्तित्व देख के भी वो आपसे इंप्रेस होता है और आपको कहता है नहीं भाई आप अच्छे बच्चे हो और आप जीवन में कुछ ना कुछ करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है ना। उसी तरीके से जो आपको गोल्ड मेडल मिलता है, ये भी समझो कि जो आपके चारों ओर बच्चे हैं, आपकी परफॉर्मेंस उनसे अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आप ही बचोगे जिसको गोल्ड मेडल मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो आपके क्लास में तुलना में बच्चे थे वो बिलो एवरेज थे और शायद आप थोड़ा सा अबव एवरेज हो, है ना। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको जो अप्रिसिएशन मिला है उसको एम्ब्रेस करो, लेकिन उसको ऐसे सर पे मत चढ़ा लो कि भैया मैं तो इतना अच्छा बच्चा था, मेरी परफॉर्मेंस डाउन कैसे होगी। ऐसा कुछ नहीं हो, ये बस आपको दिखाई दे रहा है कि आप बहुत अच्छे थे और आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई है, आप उसी परफॉर्मेंस पे हो। बट अब जो आपके सामने जो है ना बड़े बड़े परफॉर्मेंस वाले लोग आ गए, उस हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई करनी होगी, अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। एक बार जब आप ये बात समझ जाएंगे और आपका ईगो थोड़ा कम हो जाएगा, आप खुद को दूसरों के बराबरी के लेवल पे समझने लगोगे। नहीं भैया नेट एस्पिरेंट सब एक जैसे हैं, वो भी तैयारी कर रहा है और मैं भी तैयारी कर रहा हूं, सब बराबर है और हम सबको ही मेहनत करनी है। तो उसके बाद आपका माइंड खुलेगा कि हाँ कितना डेडिकेट होकर के और कितना लॉजिकली हमें पढ़ाई करनी है। देखो भाई नेट की जो पढ़ाई है वो आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से बिल्कुल अलग है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पता होता है ये एग्जाम में आएंगे, और हैंड राइटिंग अगर फास्ट है तो कुछ भी घसीटा मार के आ जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस इन द क्लासरूम, क्लास में टीचर के सामने ऐसी जैसी परफॉर्मेंस होगी आपकी, आपको उस हिसाब से मार्क्स मिल जाते हैं। बहुत अच्छा लिख के आओगे थोड़ा अच्छा मिल जाएगा, नहीं भी लिख के आओगे घसीटा मार के आओगे तो एवरेज मार्क्स सबको मिल जाते हैं, वहां सब पास कर दिए जाते हैं। लेकिन नेट जेआरएफ 100% लॉजिकल है। जब आप इस भ्रम से निकलोगे कि मैं तो बहुत अच्छा था और अब इतना बेकार कैसे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इस जब आप भ्रम से निकल आओगे तो आपका माइंड लॉजिकली लगेगा नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन ठीक से करने के लिए। तो गाइस आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि डिप्रेस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट एक गाना है ना कि क्षण से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लगे, मतलब वो एक जो ईगो सर पे चढ़ जाता है कि हाँ भाई मैं तो बहुत अच्छा था पढ़ने में, अब क्या हो गया। नहीं, आपको उस ईगो को थोड़ा डाउन कर लेना है, क्योंकि भले आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, गोल्ड मेडल का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि आप तो सर्वश्रेष्ठ हो गए। और गोल्ड मेडल इस बात का वादा नहीं करता कि आपका नेट जेआरएफ निकलेगा, उल्टा थोड़ी बाधा कर सकता है नेट जेआरएफ निकालने में, जैसे मैंने बताया। इसके अलावा एक और मेरी सुनी सुनाई बात है कि कुछ स्टूडेंट्स जो थे कॉलेज से इंटरव्यू देने गए, जिसमें सबने अपनी अपनी जो सीवी या रेज्यूमे है वो जमा किया, और उन सब में एक गोल्ड मेडलिस्ट था और उसने अपने रेज्यूमे में डाला कि गोल्ड मेडलिस्ट इन मास्टर्स। तो आपको पता है क्या हुआ,
सभी बच्चों का इंटरव्यू जो है वो बहुत नॉर्मल हुआ, लेकिन जिसने डाला था आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट, उसकी ऐसी ग्रिलिंग हुई, ऐसी ग्रिलिंग हुई, इतना डेप्थ से क्वेश्चन पूछे गए कि फाइनली वो अटक गया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये जो गोल्ड मेडल है, ये जो समाज से मिलने वाला अप्रिसिएशन है ना, इसको बहुत ज्यादा एकदम प्राउड में नहीं लिया जाता है। फेलियर्स को भी बहुत ज्यादा एकदम कि यार मैं तो शैटर हो गया नहीं लिया जाता, और उसी तरीके से जो आपकी सक्सेस है या जो आपको लोग अच्छा अच्छा बोलते हैं आपके चारों ओर, उसको सर पे नहीं चढ़ाया जाता। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि गोल्ड मेडल और जो भी चीजें हैं वो अच्छी बात है, लेकिन भाई नेट जेआरएफ की तैयारी उनसे बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी के साथ, उनसे अनबायस होकर के, उनसे बिल्कुल उनको पेटी वेटी में डाल लो भाई गोल्ड मेडल को, और उसके बाद नेट जेआरएफ की तैयारी करो। ठीक है, सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। और इसके अलावा अगर आपने फ्री कंटेंट के लिए यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा, तो जरूर से ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीवियस क्वेश्चंस फ्री में मिलते हैं। और इसके अलावा जो है पूरी प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई हुई है चैनल पे, वो भी बिल्कुल फ्री है आप सबके लिए, जरूर से एक्सेस करें। और जो हमारे कोर्सेज हैं उन पे डिस्काउंट चल रहा है सबसे ज्यादा, और इतना ज्यादा डिस्काउंट उसके बाद नहीं आएगा। तो 2999 में ही केवल आपको पेपर 1 के सारे लेक्चर्स, उसके अलावा हर लेक्चर से जुड़े हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो टेस्ट सीरीज के फॉर्म में केवल एक जगह पे मिलेंगे, जो कि आपको कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। और इसके अलावा जो एनालिटिक्स है, यानी कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कौन सा टॉपिक किस किस ईयर में कितनी बार पूछा गया है, ये पूरा एनालिटिक्स जो है ये भी आपको देखने को मिलता है। तो टोटल लॉजिकल कोर्स है, कुछ भी इसमें हवा हवाई और इमोशनल बातें नहीं है कि तू फोड़ेगा तू करेगा, नहीं, सामने सामने आपके पूरी एनालिसिस है कि भैया ये लेक्चर है, ये इससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ना इससे बहुत ज्यादा पढ़ना है ना इससे बहुत कम पढ़ना है, टू द पॉइंट नोट्स भी उसी ऐप में दिए हैं। 15 से ज्यादा लेक्चर्स फ्री हैं, जरूर से उन लेक्चर्स को देख लें। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर जरूर से कांटेक्ट करें। इसके अलावा आप सबकी कोई भी प्रॉब्लम आती है भाई पढ़ाई से जुड़ी हुई, तो कमेंट में दे देना, या फिर व्हाट्सएप पे संपर्क करना, वहां पे बता देना, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। आई होप इस वीडियो ने अगर एक बच्चे को भी मदद करी हो तो ये वीडियो बनाना सफल हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। नहीं अच्छा लगा तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।